कहानी निशा का भ्रम और सत्य। गांव के एक छोटे से घर में निशा और अनिरुद्ध रहते थे। उनके विवाह को 6 साल हो चुके थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके बीच कुछ अजीब सा ठहराव आ गया था। अनिरुद्ध, जो पहले निशा के हर छोटे बड़े काम में साथ देता था, अब चुपचाप अपने काम में व्यस्त रहता। निशा, जो पहले उसकी हर बात पर ध्यान देती थी, अब अपनी जिम्मेदारियों में खोई रहती। रातें, जो कभी उनके रिश्ते की सबसे खूबसूरत यादें बनाती थीं, अब उनके बीच एक खामोश दूरी बन चुकी थीं। अनिरुद्ध अक्सर निशा के करीब आने की कोशिश करता, लेकिन वह हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। उसे लगता था कि इन छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि कुछ अधूरी रातें रिश्ते के लिए खतरनाक हो सकती हैं। पहला संकेत, अनिरुद्ध का बदलता व्यवहार। एक रात अनिरुद्ध घर लौटा, लेकिन निशा ने उससे बात तक नहीं की। वह रसोई में अपने काम में लगी रही। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, निशा, तुम मुझसे दूर होती जा रही हो। निशा ने पलटकर जवाब दिया, मैं थक चुकी हूं। हर वक्त तुम्हारी बातें सुनने का वक्त नहीं है। उस रात अनिरुद्ध बिना कुछ कहे सो गया। अगले दिन उसने निशा से बात करने की कोशिश भी नहीं की। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह देर से घर आने लगा और कभी कभी तो बिना बताए बाहर चला जाता। निशा को यह महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्हें समझना चाहिए कि मैं कितनी व्यस्त रहती हूँ, उसने खुद से कहा। दूसरा संकेत, रात का खौफनाक सपना। एक रात जब निशा गहरी नींद में थी, उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक सुनसान जंगल में खड़ी है। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी सर्द हवा थी। तभी एक सफेद साड़ी पहने वृद्ध स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। वह स्त्री बोली, निशा, तुम्हारा रिश्ता खतरे में है। अगर तुमने इसे संभालने की कोशिश नहीं की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। निशा ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? और ये क्या कह रही हैं? वृद्धा ने कहा, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। मैं तुम्हें 3 बातें बताने आई हूं। इन्हें ध्यान से सुनो। 1, पति का प्रेम केवल शारीरिक जरूरत नहीं, बल्कि आत्मा का संबंध है। 2, यदि तुमने अपने पति के करीब रहना बंद कर दिया तो यह खामोशी एक खतरनाक दूरी में बदल जाएगी। 3, तुम्हारा रिश्ता सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार की नींव है। इसे टूटने मत दो। यह कहकर वह वृद्धा गायब हो गई। निशा की आंखें खुल गईं। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनिरुद्ध का रहस्य। अगले दिन निशा ने महसूस किया कि अनिरुद्ध उससे पूरी तरह से दूर हो चुका है। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। एक शाम निशा ने देखा कि अनिरुद्ध किसी से फोन पर बातें कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, जो निशा ने बहुत समय से नहीं सुनी थी। कौन हो सकता है? निशा के मन में यह सवाल गूंजने लगा। उसने अनिरुद्ध का पीछा करने का फैसला किया। अगली रात जब अनिरुद्ध बिना बताए बाहर गया, निशा चुपचाप उसके पीछे गई। वह उसे गांव के पुराने मंदिर की ओर जाते हुए देखती रही। सच्चाई का सामना। मंदिर के पास पहुंचते ही निशा ने देखा कि अनिरुद्ध वहां अकेला खड़ा है। वह एक दीपक जलाकर प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निशा ने अपने कदमों की आहट धीमी कर दी और उसकी बातें सुनने लगी। अनिरुद्ध भगवान से कह रहा था, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं निशा के बिना भी जी सकूं। मैं उससे दूर नहीं रह सकता, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उसके जीवन का हिस्सा नहीं हूं। शायद यह मेरी गलती है, या शायद मैं उसे समझ नहीं सका। लेकिन अगर यह रिश्ता टूटना ही है, तो मुझे इसे सहने की ताकत देना। यह सुनते ही निशा की आंखों में आंसू आ गए।
उसने महसूस किया कि अनिरुद्ध कितना अकेला हो चुका है। वह धीरे धीरे उसके पास गई और उसकी ओर देखा। रिश्ता नया मोड़ लेता है। अनिरुद्ध, उसने कांपती आवाज में कहा। अनिरुद्ध ने चौंककर उसकी ओर देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। मैंने सोचा था कि मेरी व्यस्तता के कारण तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं गलत थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अनिरुद्ध ने कुछ देर तक निशा को देखा। फिर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए था। उस रात दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बात की। निशा ने अपनी गलती स्वीकार की और अनिरुद्ध ने अपने दिल की सारी बात बता दी। निशा और अनिरुद्ध के बीच आई दूरियां उस रात समाप्त हो गई थीं। दोनों ने अपने मन की बात कह दी थी और अपने रिश्ते को दोबारा एक नई शुरुआत देने का वादा किया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। उनके जीवन में अब भी ऐसी चुनौतियां थीं जिनसे उन्हें गुजरना था। पुराने घाव और नई शुरुआत। निशा ने खुद से वादा किया कि वह अब अनिरुद्ध को कभी उपेक्षित महसूस नहीं होने देगी। उसने अपने समय और ध्यान को अनिरुद्ध और बच्चों के बीच बांटने की योजना बनाई। लेकिन अनिरुद्ध, जो पहले निशा के बदलाव से खुश था, धीरे धीरे शांत रहने लगा। निशा ने महसूस किया कि अनिरुद्ध कुछ छिपा रहा है। वह उसकी आंखों में देखती तो एक खालीपन महसूस करती। क्या ये सब मेरे कारण है? क्या मैंने उसके दिल को इतना चोट पहुंचाया है कि अब वह मुझसे पूरी तरह जुड़ नहीं सकता? उसने खुद से पूछा। एक अनजान खतरा। कुछ हफ्तों बाद निशा को एक अज्ञात फोन कॉल आया। तुम्हें पता है, तुम्हारे पति हर रात किसी से मिलने जाते हैं, एक अजनबी महिला की आवाज ने कहा। निशा का दिल बैठ गया। यह झूठ है। मेरा अनिरुद्ध ऐसा नहीं कर सकता, उसने गुस्से में जवाब दिया। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो आज रात उनका पीछा करो, महिला ने कहा और फोन काट दिया। निशा को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में शंका का बीज पनप चुका था। सच का पीछा। उस रात निशा ने अनिरुद्ध पर नजर रखी। जैसे ही वह घर से निकला, निशा ने उसका पीछा किया। वह देखती रही कि अनिरुद्ध एक पुराने मकान में दाखिल हुआ। निशा ने कुछ देर इंतजार किया, फिर खिड़की से झांककर देखा। उसने देखा कि अनिरुद्ध एक महिला से मिल रहा था। वह महिला उससे कुछ कागज पर हस्ताक्षर करवा रही थी। निशा का मन गुस्से और दुख से भर गया। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन निशा ने सीधे अनिरुद्ध से सवाल किया। अनिरुद्ध, तुम उस महिला से क्यों मिले? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? उसकी आवाज में डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। अनिरुद्ध चौंक गया। उसने शांत स्वर में कहा, तुमने मेरा पीछा किया? हाँ, क्योंकि मुझे सच जानना था। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और निशा का हाथ पकड़कर बोला, निशा, तुमसे कुछ भी छिपाना मेरी आदत नहीं है। वह महिला वकील थी। मैं घर और खेत के दस्तावेज तुम्हारे नाम करवा रहा हूं। मैंने सोचा था कि अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। निशा की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत सोचा। गलती तुम्हारी नहीं, निशा। हमारे बीच जो दरार आई थी वह शक का कारण बनी, लेकिन अब हमें इसे सुधारने का हर संभव प्रयास करना होगा, अनिरुद्ध ने जवाब दिया। एक और चुनौती। हालांकि उनकी जिंदगी अब पटरी पर लौट रही थी, लेकिन एक और समस्या उनका इंतजार कर रही थी। गांव में अफवाहें फैल रही थीं कि अनिरुद्ध का किसी और महिला के साथ संबंध है। निशा को समझ नहीं आया कि यह अफवाह किसने फैलाई, लेकिन वह जानती थी कि इसे खत्म करना जरूरी है। सच का सामना करना।
निशा ने गांव की पंचायत में जाकर सबके सामने यह बात उठाई। उसने कहा, जो लोग मेरे पति पर उंगली उठा रहे हैं वे सामने आएं। मैं सच जानना चाहती हूँ। गांव की एक महिला खड़ी हुई और बोली, यह सब मैंने फैलाया। मैं चाहती थी कि तुम्हारे पति की इज्जत खराब हो। वह हमेशा सबसे अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं और मुझे यह पसंद नहीं। निशा गुस्से में बोली, तुम्हारी छोटी सोच हमारे रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन तुम्हारी यह हरकत पूरे गांव के विश्वास को खत्म कर सकती है। पंचायत ने महिला को माफी मांगने का आदेश दिया और अनिरुद्ध का नाम साफ कर दिया। अंत में प्रेम की जीत हुई। इस घटना के बाद निशा और अनिरुद्ध ने अपने रिश्ते को और मजबूत बना लिया। उन्होंने तय किया कि अब वे हर समस्या को मिलकर सुलझाएंगे और कभी भी एक दूसरे के प्रति उदासीन नहीं रहेंगे। उनका रिश्ता अब एक नई नींव पर खड़ा था, समझ, प्रेम और विश्वास। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में शक और गलतफहमियां आने से दूरी बढ़ती है, लेकिन इन्हें समय रहते दूर कर लिया जाए तो हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। संवाद और एक दूसरे के प्रति निष्ठा ही किसी भी संबंध की सच्ची नींव है।